तो आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा चाट प्लेटर जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म की चाट हैं। चना चाट और रशियन सैलड। दोनों का ही टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लेकिन बहुत मज़े का है। रेस्टोरेंट स्टाइल चाट प्लेटर है जो कि रेस्टोरेंट्स में अक्सर शादियों में सर्व किया जाता है, लेकिन आप इसको घर में इफ्तार पार्टी में या किसी भी दावत में सर्व कर सकते हैं। दोनों चाट ही बहुत सिंपल लेकिन बहुत मज़े की हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चना चाट तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम 2 कप उबले हुए चने लेंगे। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धोकर 4-5 घंटों के लिए पानी में भिगो दिया था। फिर उसके बाद इनको सिंपली नमक और पानी डालकर बॉयल कर लिया है। और बॉयल करने के बाद यहाँ पर ये इस वक्त 2 कप हैं। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे आधा कप उबला हुआ लाल लोबिया, राजमा या रेड किडनी बीन्स भी इसको कहते हैं। इसको भी मैंने सिंपली पानी में नमक डालकर बॉईल किया हुआ है। बॉईल करने के बाद इस वक्त ये आधा कप है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज। इसके अलावा आधा कप इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कटा हुआ खीरा। आप एक छोटे साइज का खीरा इस तरह से क्यूब्स में काट कर इसमें शामिल कर दें। एक मीडियम साइज का टमाटर, इसको भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है, लेकिन टमाटर को काटते हुए हमने इसमें से बीज निकाल देने हैं क्योंकि बीज में बहुत ज़्यादा पानी होता है। अगर हम टमाटरों के बीज चाट में ऐड करेंगे तो फिर चाट में पानी पानी सा हो जाएगा। जो भी इंग्रेडिएंट्स या जो भी वेजिटेबल आप इसमें शामिल करें, कोशिश करें ड्राई हो ताकि चाट में एक्स्ट्रा पानी ना हो। 1/4 कप शामिल करेंगे इसमें गाढ़ा इमली का पल्प। और इमली का पल्प भी हमने इस तरह से गाढ़ा ही इसमें शामिल करना है। पतला होगा तो फिर वही बात है कि चाट में पानी पानी सा हो जाएगा। 1/4 कप शामिल करेंगे इसमें टोमेटो केचप। 1 चाय का चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला पाउडर। रिसेंट मैंने चाट मसाला पाउडर की रेसिपी भी अपने चैनल पर शेयर की है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका। चाट मसाला में भी नमक होता है तो इसलिए आप चेक करके एहतियात के साथ नमक शामिल कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, वो भी चाट में बहुत मज़े का लगता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें इस चाट में शामिल होती हैं और इसी वजह से ये बहुत मज़े की बनती है। इसके अलावा अगर आपको पसंद हो या अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़े से उबले हुए आलू भी शामिल कर सकते हैं। बाकी चाट की रेसिपी को आप सेम एज इट इज़ ही फॉलो करें। सिंपल लेकिन चाट की बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो बस अच्छी तरह से चाट को मिक्स करके फ़िलहाल इसको एक साइड पे रख देंगे। और इसके बाद तैयार करेंगे चाट प्लेटर के लिए रशियन सैलड। तो रशियन सैलड बनाने के लिए यहाँ पर हम सेम पहले की तरह मिक्सिंग बाउल में ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इस मिक्सिंग बाउल में शामिल करेंगे 1 कप मेयोनीज। फिलहाल इसमें 1 कप ऐड करेंगे, लेकिन मिक्सिंग के बाद अगर मेयोनीज आपको कम लगती है तो बाद में आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप क्रीम। ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है, आप घर की जो दूध की सादा सिंपल मलाई होती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे नमक और 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे चीनी। बारीक या पिसी हुई चीनी ऐड करें ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसके अलावा इस सैलड में कुछ लोगों को चीनी ज़्यादा पसंद होती है, कुछ को कम पसंद होती है, इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर रशियन सैलड की जो एक बेसिक सी सॉस होती है वो तैयार हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का सेब लिया है जिसको इस तरह से छोटे-छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ पर मैंने एप्पल को छिलकों के साथ ही काटा है, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इनको छिलकों के साथ काटना चाहें या छिलकों के बगैर, जिस तरह भी आपको पसंद हो। 1 कप शामिल करेंगे इस तरह से बारीक-बारीक कटी हुई बंद गोभी। आधा कप शामिल करेंगे इसमें पाइनएप्पल। ये जो टिन पैक में मिलता है ये वही वाला पाइनएप्पल है। इसी की तरह टिन पैक में फ्रूट कॉकटेल भी मिलता है, अगर आप चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आधा कप शामिल करेंगे इसमें उबला हुआ आलू। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ के आलू को छोटे-छोटे से क्यूब्स में काट कर उसको बॉयल कर लिया है। सारे फ्रूट या सारी सब्जियों की अगर आप एक ही साइज़ की कटिंग करेंगे या एक ही स्टाइल में उनको काटेंगे तो दिखने में भी चाट में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आधा कप इसमें शामिल करेंगे उबले हुए चने। इससे पहले जो चना चाट मैंने बनाई थी तभी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में चनों को बॉयल कर लिया था। ये उन्हीं के साथ बॉयल हुए हुए चने हैं। तकरीबन आधा कप इसमें शामिल करेंगे उबली हुई गाजर। यहाँ पर मैंने सेम आलू की तरह एक छोटे साइज़ की गाजर को इस तरह से क्यूब्स में काट कर बॉयल किया था। आधा कप उबले हुए मटर,
2 से 3 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, ये भी टिन पैक वाले हैं। और रशियन सैलेड में क्रंच के लिए शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच इस तरह से मोटे-मोटे चॉप किए हुए अखरोट। रशियन सैलेड में नट्स बहुत मज़े के लगते हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। और 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे किशमिश। किशमिश आपने इसमें वो ऐड करनी है जिसमें बीज ना हो, और ये भी लाज़मी ऐड कीजिएगा क्योंकि रशियन सैलेड में किशमिश भी बहुत मज़े की लगती है। बाकी इसमें जो हमने सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह ऐड किए हैं, उसमें से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी या कोई भी फ्रूट आपको पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या अगर इसमें से भी आप कुछ स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये दोनों चाट तैयार करने के बाद रेस्टोरेंट्स में इन दोनों को एक ही प्लेटर में सर्व किया जाता है, बड़े साइज़ के प्लेटर में। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनको घर में अलग-अलग भी सर्व कर सकते हैं और इसी तरह एक साथ भी, जैसे आपकी चॉइस हो। तो देखा आपने दोनों रेसिपीज़ ही कितनी ज़बरदस्त हैं। बाकी इस टाइप की रेसिपीज़ में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। कोई भी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल करना चाहें या इसमें से स्किप करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो अब इसी तरह की मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर ढेर सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। और नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।